जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग है हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है वर्ण। वर्ण की आज की क्लास जो है एकदम इम्पोर्टेंट है। इससे लगभग 2 से 3 नंबर का प्रश्न यहाँ चाहे आप 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं या मैट्रिक में किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो वर्ण जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक होता है। ठीक है, ये वर्ण की क्लास जो है वर्ण क्लास बस 5 मिनट की बात है। 5 मिनट में ख़त्म कर दिया जाएगा, बस ज़्यादा नहीं है। आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें पहले, सबसे पहले इसको। ठीक है, बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि सिलेबस जो है इसका वर्ण का, यानी कि शब्द जो है हमारा 2 नंबर पूछता है। ठीक है, शब्द जो है 2 नंबर इसका जो है, यानी कि वर्ण से जो हमारा सब्जेक्टिव नहीं पूछता है। वर्ण से क्या होता है, सब्जेक्टिव नहीं पूछता है और ऑब्जेक्टिव इससे केवल पूछता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एक से खाली पूछता है। ठीक है, आगे देखिए इधर। अब पूछेगा कि वर्ण क्या है। खरा, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। शब्द पहले क्या है, शब्द वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से जो शब्द बनता है उसी को वही शब्द है। जैसे कि कलम, किताब। ठीक है, ये जो क्या है, शब्द है। ये जो है नटवर्क, ये नेटवर्क जो है शब्द नहीं है। ठीक है, जिसका उच्चारण सही से किया जाता है, यानी कि ध्वनियों का यानी कि वर्णों और ध्वनियों के सार्थक जो मेल से जो बनता है उसी को शब्द कहा जाता है। ये जो है हमारा शब्द की क्लास है, दूसरा का नंबर क्लास है। शब्द के बनाने का तरीका, शब्दों को बनाने का तरीका, शब्द को कैसे बना सकते हैं। ये शब्द बनाने का सबसे पहला तरीका यह है, अर्थ के आधार पर। अर्थ का आधार का मतलब होता है सार्थक, निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ निकलता है, निरर्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ नहीं निकलता है। और उत्पत्ति के आधार पर तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है और विदेशज होता है। तत्सम का मतलब होता है इसका रिलेटेड संस्कृत से होता है। तद्भव का मतलब होता है यानी कि संस्कृत के बिगड़े रूप को ही तद्भव कहा जाता है। देशज का मतलब होता है जो देश में बोलचाल की भाषा होती है उसे देशज कहा जाता है। विदेशज का मतलब होता है जो इसका उच्चारण जो होता है विदेशों में होता है। बनावट या रचना के आधार पर ऋण शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है, यौगिक ऋण होता है। और रूपांतरण के आधार पर विकारी होता है और अविकारी होता है। यहाँ तक एक कंप्लीट आपको समझ में आ गई कि नहीं आई। इसका फ्री ऑफ PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जाकर जुड़ सकते हैं। ठीक है, जुड़ेंगे से यहाँ पर जो है फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर, यहाँ पर कैरियर, यहाँ पर एकेडमी, एकेडमी जाकर सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर ये जो है प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर चैनल ग्रुप खुल जाएगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द का भेद क्या होता है। पहला होता है सार्थक शब्द, वैसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है या जिसका कोई अर्थ निकलता है उसी को कहा जाता है सार्थक शब्द। जैसे कि खाना, पीना, सोना इत्यादि जो है क्या है, सार्थक शब्द के अंतर्गत आता है। जिसका कुछ न कुछ उसका अर्थ ही निकलता है उसी को कहा जाता है सार्थक। अगला जो है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द का मतलब होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ ही ना हो। जैसे कि वाना, याम, धम। जैसे कि हम जाते हैं घर पर पूछते हैं कि खाना वाना है। खाना तो शब्द है, वाना क्या है, वो है जो हो जाएगा निरर्थक शब्द हो जाएगा। यहाँ तक ले आप इस एक एग्जाम्पल से यहाँ तक ले समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है। अब जो है हमारा
उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार, पहला आता है तत्सम। तत्सम शब्द वैसे शब्द जो संस्कृत से करा हूबहू उठाकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है। वैसे शब्द जो संस्कृत से हूबहू उठाकर हिंदी में उसका प्रयोग किया जाता है, उसी को कहा जाता है तत्सम शब्द। जैसे कि ऊर्जा, ऊर्जा को संस्कृत में ऊर्जा ही कहा जाता है। उच्चारण, ईर्ष्या, आज्ञा, ऋषि, कलम, ये जो है हमारा तत्सम शब्द है और संस्कृत में इसी का ही उच्चारण होता है। अग्नि हो जाएगा, इस बार इसमें अग्नि नहीं होगा। उसके बाद आता है तद, यानी कि तद्भव। कहना संस्कृत के वैसे शब्द थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी में उसका उपयोग किया जाता है, उसी को कहा जाता है तद्भव शब्द। यानी कि इसको इस तरफ से भी बोल सकते हैं कि संस्कृत के बिगड़े शब्द को क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहा जाता है। हिंदी में संस्कृत के विषय यानी कि बिगड़े शब्द को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। यहीं पर इधर लिखा गया है। आगे जो है तत्सम, यानी कि तत्सम, इधर तद्भव लिखा है। यानी कि चंद्र कहा जाता है संस्कृत में, तत्सम में। तद्भव में चांद कहा जाता है। अग्नि कहा जाता है, आग कहा जाता है। इसमें एक कजल कहा जाता है, इसमें एक काजल कहा जाता है। ये जो है संस्कृत में उच्चारण हुआ है, ये जो है हमारा हिंदी में उच्चारण हुआ है। आगे जो है अगला जो है हमारा विदेश, यानी कि देश शब्द। जिन शब्दों का जन्म अपने देश में होता है उसको कहा जाता है देशज। जैसे कि कुत्ता, लोटा, डोरी, धोती, गमछा, चमड़ा, करा, चम्मच, यहाँ पर राही जो है आदि, डॉट बहुत सारा हो सकता है। यहाँ पर जो है अपने देश में उपलब्ध, क्या हम लोटा बोलते हैं दूसरी जगह, क्या कुत्ता जो है तो दूसरी जगह बोला जाता है, वहाँ पर नाम होता है। यहाँ पर धोती जो होता है अपने देश के अंदर ही बोले जाते हैं। आगे जो है यहाँ पर विदेशा शब्द का मतलब होता है जिसकी उत्पत्ति जो होती है विदेशों में होती है। खैर विदेश शब्द भाषा के आए गए, यानी कि विदेश से आए हैं जो भाषा या शब्द, उसी को विदेशज कहा जाता है। जैसे कि अंग्रेजी में अक्टूबर, डॉक्टर, ऑक्सीजन जो कहाँ से आया है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी कि विदेशी है। ये जो है अकल, उसके बाद अदालत, इंसान, इज्जत, फौज, ये जो है अरबी भाषा का शब्द है। ये क्या हम विदेश से ना आया अरबी में। उसके बाद फारसी भाषा का अंगूर, अंदाज, अचार, ये जो होता है हमारा, ये क्या है, विदेशा शब्द है। आगे जो है देखिए इधर, अब जो है 11th में है तो परिवर्तन जो है, परिवर्तन बैच जो आता है हमारा, वहाँ पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारा PDF वीडियो मिल जाएगा और PPT मिल जाएगा और नोट्स मिल जाएगा। हर एक सवाल जो हम वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप जो है परिवर्तन बैच जरूर ज्वाइन करें। यानी कि परिवर्तन बैच जरूर ज्वाइन करें। अब इसके जो बाद क्लास जो खत्म होता है, यह डेमो क्लास थी, ठीक है। जाकर ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि एक वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।